क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो क्लास 8 के जितने भी प्यारे छात्र हैं और उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होना शुरू हो गया है बच्चों। आपका 10 सितंबर से एग्जाम शुरू हो गया है। तो उन सभी का बता देना चाहते हैं कि सेट भी जिनका जिनका है और वो क्लास 8 में है और उनका गणित का पेपर आ गया है एकदम। सेट बी गणित का पेपर क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों का एकदम 100% ओरिजिनल आ चुका है। तो आप सभी अपने मित्रों को तुरंत शेयर कर दीजिए, आपको एग्जाम में एकदम यही हूबहू देखने को मिलेगा बच्चों। तो चलिए आखिर में देखते हैं कि कौन कौन से इस बार सवाल आए हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको इसके लिए 2 घंटा मिलेगा बच्चों। दूसरा बात, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नीचे विद्यालय का नाम, उसके नीचे फिर से विद्यालय का नाम, यहाँ पर वर्ग क्रमांक, रोल नंबर और नीचे प्रखंड, आप कौन से प्रखंड में आते हैं या फिर नीचे अपना जिला का भी नाम लिखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा है ना बीछक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मूल्यांकन का हस्ताक्षर, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। प्राप्तांक कहाँ है बच्चों? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ये सब कौन करेगा? तो यह तीनों जगहों पर करेगा आपके स्कूल का मास्टर, यानी उसको बोले तो प्रिंसिपल। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है बच्चों। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सवाल शुरू करने से पहले आपको यह निर्देश अवश्य पढ़ लेना है। निर्देश में क्या क्या दिया होता है, देखिए सभी प्रश्नों को उत्तर देना है आपको एकदम। प्रश्नों के सामने उसके अंक लिखा रहेगा, यहाँ पर अंक लिखा रहेगा और उत्तर निर्देश अनुसार दीजिएगा। ये नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिए, नहीं, ऐसा करिएगा तो आपको नंबर भी नहीं मिलेगा और आपको मास्टर की तरफ से डांट भी पड़ सकता है बच्चों। इसलिए सोच समझ कर और सटीक आंसर देना है। तो देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आपका पहला सवाल यही रहने वाला है मैथ का। तो पहला सवाल है कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होता है। तो याद रखिएगा, जब भी बोले प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का अंतर कितना होगा, तो यह 1 होगा। याद रखिएगा, आप लोग 1 यानी बी नंबर में मार के आपको आगे बढ़ जाना है। अब अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आता है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 3 होता है उसके ही धन के इकाई का अंक क्या होगा। तो उसके घन का इकाई का अंक बच्चों हमारा हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर लिख के आगे बढ़ जाना है। तीसरा नंबर सवाल, एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो उसका सूत्र है एगो n-2 इंटू में 180 डिग्री, कितना n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर आपको घ नंबर एकदम करेक्ट मार के आगे बढ़ जाना है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर सवाल आपके सामने आता है। क्या है चौथा, कि दिए गए आंकड़ों 20, 28 और 15 और 18 का परिसर क्या होगा। तो परिसर का अर्थ क्या होता है बच्चों? परिसर का अर्थ होता है कि आपको अंतर बताना। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया है, इस सब का अंतर कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर सी नंबर यानी ग, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर मार के आपको आगे बढ़ जाना है, यानी 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए आपका सवाल कैसा रहेगा। तो अगला सवाल आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा, एकदम मिलान करने वाला। स्तंभ अ को स्तंभ ब में मिलान करना है। तो क्या लिखेंगे हम? तो पहला का किस में मिलान करना है? वितरण नियम। वितरण नियम यहाँ पर कौन सा सूत्र बतला रहा है? तो याद रखिएगा, इसमें आपको इसमें जो सूत्र दिया है ना, इसमें वितरण नियम लगाया गया है। तो आपको पहला का क्या करना है? ग में मिला देना है। दूसरा सवाल, पूर्ण घन संख्या कौन है जो पूर्ण घन संख्या है? 27 का है हमारा पूर्ण घन संख्या है। तो दूसरा का यहाँ पर क नंबर में मिला देना है। तीसरा सवाल देखिए, 2x के पावर 0 का सही मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बच्चों आपको घ नंबर मार देना है, याद रखिएगा। अब अगला सवाल चौथा नंबर, -5 और इसके योज्य प्रतिलोम के योग क्या होंगे। तो याद रखिएगा, -5 और इसके योज्य प्रतिलोम हमेशा 0 होते हैं। तो आपको क्या करना है? तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और इसी प्रकार जाकर आपको एग्जाम में भी छाप के आ जाना है बच्चों। अब अगला सवाल देखिए, आपके सामने ऐसा ही एगो आगे सवाल रहेगा कि खाली स्थान को भरना है, यानी बोले तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, 64 का घनमूल डैश है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा इस साइड में ऑप्शन दिया हुआ है 2 को, पहला है 4, दूसरा में है 8। तो क्या आप लिखिएगा? यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। अगला सवाल दूसरा नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा? क्या x4 बनेगा या फिर 2x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हमको करेक्ट आंसर लिख देना है 2x स्क्वायर। समझ में आया ना? इसी प्रकार एकदम आपको भी एग्जाम में हुआ छाप के आना है बच्चों। जिनका जिनका सेट भी है उनको अपने जल्दी से मित्रों को शेयर कर दीजिए एकदम, और नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर हमारे चैनल पर डला हुआ है। और सबसे पहले तो वर्ग अंतराल 200 से 250 की उच्चतम सीमा क्या है। तो ये दोनों में उच्चतम यानी ज्यादा कौन है बच्चों? तो सिंपल सा सवाल है एकदम, 250 क्या है? उच्चतम सीमा यानी अधिक को कहते हैं। अब अगला सवाल चौथा नंबर कह रहा है। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि यह एगो आकृति बना है, ये आकृति क्या है? कैसा आकृति है? तो यह अवतल का आकृति है। क्या है? अवतल का आकृति है बच्चों। ये आपको लिख के आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, यहाँ से हमारा शुरू होता है
खाली जगहों को भरे। नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सही का टिक लगाना है और गलत का टिक लगाना है, लेकिन यहाँ पर गलत और सही का टिक ना लगाने के बदले आपको इसको सोल्यूशन करके इसका यहाँ पर आंसर लिखने वाला दे देता है। इस बारे को नया चेंजिंग किया है सरकार बिहार बोर्ड की तरफ से। कि आपको क्या करना है, पहला सवाल 150 केजी का 210 किलोग्राम से अनुपात करने पर कितना अनुपात निकलेगा। तो हमको क्या लिख लेगा, तो आपको लिख देना है 5:7। 5:7 होगा इसका करेक्ट आंसर एकदम। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से अगर भाग देते हैं तो भागफल कितना बचेगा हमारा। तो हमारा भागफल आएगा ए माइनस बी आएगा। कितना आएगा बच्चों, ए माइनस बी हमारा भागफल निकलेगा। तो आपको ये भी एकदम इसी प्रकार सेम टू सेम छाप के आना है बच्चों। अब अगला सवाल तीसरा नंबर, 9.3 गुना में 10 के पावर -4 का सामान्य रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको इतना निकलेगा आंसर 0.00093। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब अगला सवाल चौथा नंबर, 1.5 मीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है। तो 1.5 मीटर वाले घन का आयतन बच्चों हमको निकालने के लिए कितना आएगा आंसर, तो लिखना है 3.375। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे सवाल देखिए, आगे यहाँ पर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न अब शुरू हो गया है। यहाँ से बच्चों आपको जो 5 नंबर वाले सवाल होते हैं ना वो वाले लगाना है एकदम। तो देखिए एक सवाल है 5 नंबर का, तो क्या है सवाल, तो 600 रुपए का पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। तो याद रखिएगा, आप इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इसका एकदम 100% सवाल आने वाला है। जिनका जिनका सेट भी है तो वे वहां पर जाकर एकदम लिख पाए बच्चों, इसलिए आप सब स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर छठा नंबर का छठा सवाल का ही पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 में अगर हम लोग x माइनस 6 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, क्या हमारा शेषफल निकलेगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है सवाल का। अब अगला सवाल, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार एकदम लिख देना है इसका सोल्यूशन, कि जब तक हम 2 सिक्कों को उछालते पर कौन कौन सा परिणाम हो सकता है। तो याद रखिएगा, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है 2 सिक्का में। लेकिन आंकड़ा की बात करते 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक सिक्के पर अगर हम एक चित आने की घटना की बात किया जाए तो क्या होगा, 3/4 होगा। यहाँ पर 4 बार आया ना, 4 बार आ सकता है। तो यहाँ पर ऊपर में कितना बार आ सकता है बच्चों, चित तो 3 बार, और टोटल कितना है इसके मतलब कितना उसको हम उड़ा सकते हैं, तो 4 बार। तो आपको 3/4 इसका करेक्ट आंसर लिख के आगे बढ़ जाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये है एक और 5 नंबर का सवाल। 5 नंबर का एक और सवाल है, वो है क्या, तो किसी विद्यालय के विद्यार्थियों का पसंद किए गए मिठाई और नीचे उसका लिया गया है कि कितना परसेंट उसके विद्यार्थी का है जो जलेबी पसंद है, कितना परसेंट को लड्डू पसंद है, कितना का पेड़ा पसंद है, कितना के खाजा पसंद है और कितना को अन्य सभी मिठाइयाँ पसंद है। तो बच्चों आपको क्या करना है ना, इसका एगो बना देना है। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट बनाना है आपको इसको, इसका एगो पाई चार्ट देखिए कैसे बनेगा पाई चार्ट। आपको एकदम सेम टू सेम यही चीज यही वाला एकदम डिजाइन आपको छाप के एग्जाम में आ जाना है। बस ये खाली बनाने का आपको पता है कितना नंबर मिलता है, 5 नंबर मिलता है। इसीलिए ये वाला बहुत आसान सवाल होता है, लेकिन बहुत बच्चे फंस के गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है कैसे बनाया जाता है पाई चार्ट। तो ऐसा करते हैं, आपको बहुत मस्त लगा होगा। हमारे चैनल पर सभी विषयों का डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से एकदम सब विषय का देख सकते हैं बच्चों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने मित्रों को जिनका जिनका सेट भी है एकदम शेयर कर दीजिए धमाकेदार तरीका से।